जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक न्यूज़ चल रही है 3-4 दिन से, बहुत महत्वपूर्ण। वो होर्मुज में, मध्य एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। उसी के दौरान अमेरिका ने यात्री संत चैनल पर पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जी सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। भारतीय 3 तेल टैंकरों पर मिसाइल से अटैक किया, जिसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए। उसमें एक कोई इंजीनियर था, कोई कुछ था। तीन मानव मारे गए। 24 थे, जिसमें 21 को रेस्क्यू कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध तो ईरान से चल रहा है, अमेरिका का, इजराइल। इसके पहले वीडियो में हमने बोला था कि ईरान मुस्लिम कट्टरवाद को लेके चलता है और इजराइल के खिलाफ आतंकवादी ग्रुप संगठन खड़ा किए हैं, जिसके कारण ये इस युद्ध की शुरुआत हुई। और अब वो अमेरिका ईरान के बीच में प्रारंभ हो गया है। तो अमेरिका ने भारतीय तेल टैंकरों पर ईरान से तेल लेके वो चल रहे थे, जिसमें सारे नाविक भारतीय थे। और उन तीनों युद्धपोतों पे, तीनों तेल टैंकरों पे, युद्धपोत नहीं, तीनों तेल टैंकरों पे जिसमें भारतीय नाविक थे, अमेरिका ने अटैक किया। सारी मेरे मुंह से युद्धपोत निकल गया था, नहीं, वो तेल टैंकर थे जो ईरान से तेल लेके भारत जा रहे थे, जिसमें 3 भारतीय मर गए हैं। और हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है, स्पष्ट किया है, अभी आप वीडियो में देखेंगे, कि अमेरिका को पता था कि इसमें जो है नाविक जितने हैं वो भारतीय हैं और किसी दूसरे रास्ते से उसको, उन तेल टैंकरों को रोक सकता, लेकिन उसने सीधा मिसाइल अटैक किया है। अब यहाँ अमेरिका की भूमिका संदिग्ध है कि अमेरिका भारत का संबंध संदिग्ध है। आप पीछे इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे कि अमेरिका हमेशा भारत से अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, और जहां भारत के समर्थन की बात आती है वहां अमेरिका भारत विरोधी हो जाता है। पाकिस्तान के मामले में हमेशा अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता है। सारे लड़ाकू विमान उसने सब पाकिस्तान को दे रखे हैं, आतंकवादियों को निपटारा करने के माध्यम से बना के। और अभी आप देखो, बांग्लादेश बॉर्डर पे बात आई तो बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। और ईरान अमेरिका युद्धपोत में होर्मुज में बात चली तो भारतीय तेल टैंकरों पे अटैक कर रहा है। तो अमेरिका की भूमिका भारत के परिप्रेक्ष्य में संदिग्ध है। अमेरिका पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप ये जरा न्यूज़ सुन लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, उसका मैं रुख करने जा रही हूं। अमेरिकी हमले में भारतीयों की मौत को लेकर ईरान ने दुख जताया। ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान आया है, मारे गए भारतीयों के प्रति गहरी संवेदना, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ये जो हमला है वो अमेरिका की तरफ से किया गया था और ऐसे में अब ईरान इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। ईरान कह रहा है ये हमले यूएस की हथियारबंद लूट का सबूत है, ये यूएस की सरकारी समुद्री डकैती की नीति का सबूत है।
अमेरिका को गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। ईरान की तरफ से सीधे निशाने पर अमेरिका को लिया जा रहा है। वीडियो देखकर अंदाजा लगाइए कि अटैक कितना भयंकर था। यानी हॉर्मुज़ के भीतर भारत से जुड़े हुए 3 जहाजों पर अटैक। क्या ये इन जहाजों को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि इनमें भारतीय क्रू सवार थे? क्या इन जहाजों को टारगेट करके अटैक किया गया क्योंकि ये भारत का तेल लेकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे थे? क्या जानबूझकर भारतीय क्रू को निशाना बनाया गया है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको इन तीनों हमलों में समानताओं को समझना होगा। जहाजों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास और ओमान के बंदरगाह सोहार के उत्तर पूर्व में लगभग 20 समुद्री मील की दूरी पर निशाना बनाया गया। तीनों जहाज तेल टैंकर थे जो कथित तौर पर ईरान से तेल को लेकर जा रहे थे। इन तीनों जहाजों को अमेरिकी एयरफोर्स ने सटीक हथियारों से इन पर निशाना साधा और इन तीनों जहाजों पर भारतीय क्रू मेंबर्स भी ड्यूटी कर रहे थे। इसीलिए सवाल तो बनता है कि क्या अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारत या फिर भारत से जुड़े हुए जहाजों को टारगेट कर रहा है? ये सिर्फ शक है या फिर हकीकत? ये रिपोर्ट देखिए आप। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जंग अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है। लेकिन क्या इस जंग की आड़ में भारतीय जहाजों और भारतीय क्रू को निशाना बनाने की कोई साजिश चल रही है? 3 दिन में 3 जहाजों पर हमले। क्या भारतीय जहाजों और क्रू को उनकी भारतीयता के कारण अमेरिका जानबूझकर निशाना बना रहा है? इस बात का शक फॉरवर्ड सी मेन्स यूनियन ऑफ इंडिया तक ने जताया है। उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था। लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी। अमेरिका कह रहा है कि जहाजों पर ईरानी तेल लदा था। इन जहाजों ने अमेरिकी चेतावनियों की अनदेखी की जिसके बाद उन पर हमला किया गया। लेकिन भारत सरकार ने अमेरिका के इस दावे की पोल खोल दी। भारत ने विशेष तौर पर एमटी सेत्ते बिल्लो पर अमेरिका के अटैक पर सवाल उठाए। भारत ने कहा कि ये जहाज अमेरिकी प्रतिबंध सूची में शामिल नहीं था, इसलिए एमटी सेत्ते बिल्लो को रोकना या उस पर हमला करने का कोई औचित्य नहीं था। इसके बावजूद एमटी सेत्ते बिल्लो पर अमेरिका ने अटैक किया। एमटी सेत्ते बिल्लो वही जहाज है जिस पर प्लाऊ का झंडा लगा था। लेकिन इस जहाज के 24 के 24 क्रू मेंबर्स भारतीय थे, जिनमें से 3 की जान अमेरिका के टारगेट अटैक में चली गई। मानने के लिए एकदम तैयार नहीं हो कि यूएस के पास उन दोनों जहाज के ऊपर कौन से नागरिक हैं इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक। कितना स्पष्ट तौर पे हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा, विरोध जताया है और स्पष्ट भी किया है कि अमेरिका को पता था कि भारतीय नाविक हैं, फिर भी उसने हमारे तेल टैंकरों पे अटैक किया। झंडा उसमें चाहे जहाँ का लगा हो। तो ये अमेरिका और भारत के संबंध के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम नहीं समझते कि अमेरिका एक विश्वसनीय, भारत के लिए एक विश्वसनीय राष्ट्र है और हमेशा भारत को अमेरिका के खिलाफ ही रणनीति बनानी चाहिए। हाँ, इजराइल और ईरान के बीच में हम इजराइल के साथ हैं। ईरान की मुस्लिम कट्टरवाद की सोच के विपरीत है। ईरान ने अपना तो नाम बदल के भी देखिए क्या रखा है, द मुस्लिम कौन करके ऑफ ईरान रखा है, मुस्लिम रिपब्लिक ऑफ ईरान ऐसा कुछ नाम रखा है।
तो वो खामनेई मुस्लिम कट्टरवाद के संस्थापक हैं ईरान में, और इज़राइल पे इसीलिए इज़राइल के चारों तरफ आतंकवादी ग्रुप संगठन खड़ा किए हैं कि वहाँ इज़राइल यहूदी देश है और ये मुस्लिम कट्टरवाद के समर्थक हैं, इज़राइल पे कब्जा करके इसे मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इतना ही मकसद है ईरान का, इतना ही मकसद था खामनेई। तो वहाँ हम इज़राइल के साथ खड़े हैं और भारतीयों को इज़राइल के साथ खड़े होना चाहिए। परंतु अमेरिका के परिप्रेक्ष्य की जहाँ तक बात है, अमेरिका भी ईरान के खिलाफ़ है, लेकिन जिस तरह उस भारतीयों को भी टारगेट कर रहा है, तो अमेरिका के समर्थन में कभी भी भारतीयों को नहीं रहना चाहिए, न भारतीयों को न भारत की सरकार को। फिर जय श्री राम। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि सब्सक्राइब आप किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताइएगा कि भारत सरकार और भारतीय जनता को इस त्रिकोणीय मामले में कहाँ खड़ा होना चाहिए।